असेबी घर पार्ट 2। कुछ दिन बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर चमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने किचन में बड़ा दिल लगा कर काम करती। मैं टब में पानी भर भर कर नहाता और अम्मी सारा दिन कैंची से घास बराबर करती। इन्हें बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक था। घर घर बहुत जल्द निकल गया। हमने अभी तक ना आसपास की आबादी को बगौर से देखा था और ना वहाँ रहने वालों के बारे में कुछ जानना चाहा था। हम बस बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाक़या था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। इसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। इसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गई तो उन्होंने कहा कहीं से कोई वाल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने इसे बाल्टी में पानी भर कर दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायज़ा लिया। जो ही नलका खोला, इसमें पानी तेज़ी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि इसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर से खुल गया। अम्मी बहुत हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया था। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वाशर ख़राब हो गया। उन्होंने नीचे से वाल्व बंद किया तो पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बिंग का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हल्का सा चेक किया, ना शावर से पानी आ रहा था, ना टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेज़ी से पानी गिरने लगा। मैं गन बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जिन्नात हो गए। मेरी बहन बोली ये मजाक की बात नहीं, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह से चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे इसके सामने कुछ हो। मेरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने जो कुछ कहना भी नहीं, वो तो हर बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को गौर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गुर्रा रही है। इसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी कि किसी चीज़ से खौफज़दा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही है। हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है, जिसे देखकर इसे फूं फूं करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नज़र आ रहा था। बहन की बात में सदाकत थी। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। इसने नलका खोल कर दिखाया तो वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी कि जैसे इसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया और जाकर मुड़ा और चलाई तो मोटर से एक आवाज़ आई और धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने झुला कर टैंक खोला मगर टैंक में पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया,
भागकर अम्मी को बुलाया और उन्होंने भी तस्दीक की तो टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैंने बराबर वाले प्लॉट से पानी भरकर लाया। यूँ सब ने मुँह हाथ धोया और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। दोपहर को घर आया तो अम्मी अभी तक सब यही बातें कर रहे थे कि मैंने बेख्याली में हाथ धोने के लिए नल का खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चलाया, अम्मी पानी आ रहा है? हाँ, टंकी में तो पानी सुबह से भरा था। मैंने अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी। मैंने कुछ